दूसरा मेरा एक डर है, जो अब कहते हैं फ्यूचर के बारे में सोचना कोई मतलब का बात तो है नहीं, फिर भी डर है मेरे अंदर, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दो दो हैं अब एक या तो पैफ है या तो गर्लफ्रेंड है। अगर मैं शादी वादी के रास्ते पे निकल रहा हूँ तो फिर मैं इस चीज़ से छूटूंगा, और इसका बहुत डर है। और इधर निकल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो आने नहीं वाली, तो दोनों में डर है भयानक वाला। वैसे मैं दोनों में जब तुम दिन अपना बिताते हो, तुम्हें जो जो लगता है वो तुम करते हो, तो क्या सोच सोच के करते हो? जैसे भूख लगती है, खाना खाया, तो क्या सोच के खाते हो कि अब मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? क्या भूख लगी तो खा लिया। खाना खाते हो? हम्म, तो चाहे पैफ में जाना हो, चाहे गर्लफ्रेंड के पास जाना हो, चाहे अपने किसी किसी दूसरे इंटरेस्ट को परस्यू करना हो, हम्म, आ, तीनों बातें फिर एक जैसी नहीं हो गई? हम्म। खाली पुलाव पका रहे हैं अभी मतलब। तीनों में एक क्या कॉमन लिंक दिख रहा है? तीनों के बारे में बस सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। तीनों के बारे में सोच रहे हो? हम्म, क्योंकि अगर सोचे नहीं तो जो इसको कहते हैं कि प्रेम, सच में प्रेम है, लव है किसी चीज़ के साथ, तो तुम्हें कोई रोकेगा भी पैफ में जाने से तो तुम रुक नहीं रुकना पाओगे। तो है नहीं, पक्का है वो। गर्लफ्रेंड से भी हाँ, तुम्हारी लड़ाइयाँ इतनी होती हैं, तुम्हें कोई हटाए भी, तुम खुद भी हटना चाहो तो होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, तो कहीं पे देख रहे हो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे एक कॉमन चीज़ बैठी हुई है जो सारे चीज़ों में एक जैसा ही बिहेव करवा रही है? अभी लगा ऐसा, अभी लगा ऐसा। मेरा जो प्यार जानेगा वो काम से भी प्यार करेगा। वो किसी व्यक्ति से, किसी लड़की से भी प्यार जानेगा, वो दुनिया से भी प्यार जानेगा ना। इनमें आपस में विरोध थोड़ी है, अलग अलग है ही नहीं। अलग अलग है ही नहीं। जो सही निर्णय करेगा वो काम और नौकरी के संबंध में भी सही निर्णय करेगा, वो व्यक्तिगत जीवन, शादी ब्याह वगैरह के संदर्भ में भी सही निर्णय करेगा। जो गलत निर्णय करता है उसके साथ तो संभावना यही रहेगी कि वो एक के बाद एक गलत निर्णय करता ही जाएगा हर क्षेत्र में। तो तुम सही रहो, और तुम्हारे सही होने के फलस्वरूप जो तुम्हारे जीवन से निकलेगा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा, वो सब सही ही होगा। तुम पैफ फाउंडेशन की बात कर रहे हो, अगर उससे जुड़ना तुम्हें सही करता है, तुम्हें स्वस्थ करता है, तुम्हें शांत करता है, तो उसके बाद तुम जिससे भी रिश्ता जोड़ोगे उस रिश्ते में शांति होगी, स्वास्थ्य होगा, वो एक सही रिश्ता होगा। बात समझ रहे हो? हाँ, कोई विरोध इसमें थोड़ी है कि अगर तुम काम एक तरह का चुन रहे हो तो तुमको अपने जीवन से प्रेम हटाना पड़ेगा ना। सही काम अगर तुमने जुड़ा है, अगर सही काम खोजा है तुमने, तो वो सही काम तुम्हें मदद करेगा बहुत सारे सही रिश्ते बनाने में। उस काम के फलस्वरूप ही तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सुंदर रिश्ते आ जाने हैं, अगर काम तुमने सही चुना है। ये सब अलग अलग खंड थोड़ी होते हैं, जीवन तो एक पूर्णता है ना। काम, घर, व्यापार, रुचियाँ, रिश्ते, ये सब अलग अलग नहीं होते, ये सब एक होते हैं। कुछ भी ऐसा पकड़ो जो तुमको ईमानदारी की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, स्वास्थ्य की ओर ले जाए, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होना है। तुम एक बात बताओ, कोई होशियार आदमी अगर चुनेगा
अपना जीवन साथी, तो सही ही चुनेगा ना। बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसका मन केंद्रित है, जो सच्चाई देख सकता है, जिसका चित्त बहकता नहीं, अगर वो अपने लिए किसी स्त्री या पुरुष का चुनाव करता है तो वो चुनाव कैसा करेगा? सही तो करेगा। तो जो चुनाव करने वाला है अगर वो सही है तो आगे के सारे चुनाव सही करेगा। तो अपने आप को उन लोगों के संपर्क में रखो जो तुम्हारे मन को सही होने में मदद करते हो। उन्होंने अगर तुम्हारे मन को मदद दे दी कि वो सही हो जाए, तो उन्होंने तुम्हारे पूरे जीवन को मदद दे दी, क्योंकि पूरा जीवन चलना किसके आधार पर है? अपने मन पे, मन के आधार पर ही चलना है। फाउंडेशन की बात कर रहे हो, तो फाउंडेशन अगर तुम्हारे मन को स्वच्छता देने में, शांति देने में, केंद्रीयता देने में मदद करती है, तो फिर फाउंडेशन समझ लो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर निर्णय में मदद दे रही है। बात समझ रहे हो? सत्य किसी के लिए बुरा नहीं होता, ईमानदारी किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। जो सही है उसका अंजाम कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक। आप अगर कृष्ण हो तो आपको फिर प्रेम की कोई कमी रह जानी है? आप स्वयं प्रेम जान गए, अब दुनिया भी आप पे प्रेम लुटाएगी, न्यौछावर हो जाएगी, हजारों गोपियां आप पे मरेंगी, क्योंकि आप प्रेम जान गए हो, आप प्रेम पूर्ण हो गए हो। तो कृष्ण होने से कभी डरना मत। कोई बाध्यता नहीं आ जाती कि अब कृष्ण बन गए हो तो 15-20 गोपियां होनी ही चाहिए। बुद्ध भी थे, उन्होंने स्त्रियों से कोई विशेष संसर्ग नहीं रखा। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर बुद्धत्व है, अगर कृष्णत्व है, तो उसके बाद अब तुम्हारा जो भी संबंध बनेगा, जिस भी व्यक्ति से, जिस भी लिंग से, जिस भी आयु वर्ग से, वो अब सुंदर ही बनना है। आमतौर पे तुम देखो संसार की ओर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि लोग कैसे ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं जिनके साथ उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। फंसते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। और फंस गए हैं, बाहर भी नहीं आ सकते। पर यही तो वो लोग भी हैं ना जो गलत नौकरियों में भी फंसे हुए हैं, गलत घरों में भी फंसे हुए हैं, गलत वाहनों के साथ भी फंसे हुए हैं, गलत पड़ोसियों के साथ भी फंसे हुए हैं, गलत विचारों के साथ भी फंसे हुए हैं, और अगर मुकम्मल तौर पे कहूँ तो एक गलत जीवन में ही फंसे हुए हैं। जो आदमी गलत फंसेगा वो सर्वथा गलत फंसेगा, और जिसने फंसने से मुक्ति जान ली वो कहीं नहीं फंसने वाला। ठीक। तो तुम तो ये जान लो कि मुक्ति क्या होती है, उसके बाद तुम्हारे सारे रिश्ते मुक्ति के ही रिश्ते होंगे। जो भी जगह, जो भी लोग, जो भी प्रभाव तुमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, उनके साथ चलना सदा, उनसे दूर कभी मत हो जाना। वो जो भी कीमत मांगते हो अदा कर देना। सच्चाई के साथ चलने के लिए जो भी कीमत लगती हो दे देना, क्योंकि अगर नहीं चलोगे तो और ज़्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और चलने पर प्रतीत ऐसा होता है कि बड़ी कीमत दे रहे हैं, लेकिन जो फल मिलता है वो तुम्हारी दी हुई कीमत से अनंत गुना बड़ा होता है। तो कभी घबराना मत। कैलकुलेटिव माइंड बढ़ जाता है फिर। हाँ, दिक्कत ये है कि जो कैलकुलेटिव माइंड होता है वो कभी भी ठीक ठीक ये तो नहीं कैलकुलेट कर सकता ना फल क्या आएगा, कि फल से लाभ कितना मिलेगा, क्योंकि जिसे लाभ होना है वो है ही नहीं जो कैलकुलेशन कर रहा है। नहीं समझे? जिसे लाभ होना कोई और है ना। सच के राह पर चलोगे तो तुम तो कुछ और ही हो जाने हो। जब कुछ और हो जाने हो तो अभी जो तुम हो वो लाभ की गणना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो गणनाएं होती हैं वो काम आती नहीं।
और कहो। यही थे बस। जब हम ये कह रहे थे कि एक साथी सब सदे, अगर मन ही शांति में आ गया है तो उससे फिर किसी के साथ जो भी संबंध हो, कुछ भी काम हो, वो सब शांतिपूर्वक ही होगा। अब जैसे इस स्थिति में जहाँ पे रिलेशनशिप में दो का इन्वॉल्वमेंट है, धीरेन्द्र और धीरेन्द्र की बिलवेड, दोनों का जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें अगर धीरेन्द्र प्रयास कर रहा है शांति में होने का और उसमें लगा हुआ है, और फिर ये धीरेन्द्र के तरफ से देखें तो लगेगा कि जब आप शांति में हो तो आपका सब शांति में चल रहा है, फिर लेकिन जो साथ में जो दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, तो अगर वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो इस दिशा की तरफ नहीं है, तो क्या तब भी चीज़ें शांतिपूर्वक धीरेन्द्र के लिए बनी रहेंगी? हाँ, बनी रहेंगी, क्योंकि शांति अपने आप में कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, समझिएगा। धीरेन्द्र अगर शांत होता जा रहा है तो धीरेन्द्र के मन का, भीतर का पूरा माहौल बदलता जाएगा। धीरेन्द्र के बाहर वाले भी जो रिश्ते हैं वो बदलते जाएंगे, और धीरेन्द्र बाहर की घटनाओं को, बाहर के लोगों को कैसे देख रहा है, वो भी बदलता जाएगा। शांति के साथ साथ करुणा आती है, शांति के साथ साथ समझ आती है। धीरेन्द्र साफ साफ देख पाएगा कि सामने वाला अगर उपद्रवी है तो क्यों है, और धीरेन्द्र फिर ये भी देख पाएगा कि उपद्रव के लिए एक तरफा दोषारोपण करना बड़ी भूल है। तो उपद्रव का आधा कारण तो यूं ही निकल गया। साफ दिखेगा उसको कि ठीक वैसे जैसे शांति मुझे प्यारी है, शांति प्यारी तो उसको भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई जानबूझ करके उत्पात मचाता हो। अब जो बातचीत का तरीका है, अब जो पूरे संबंध की शैली है, जो पूरे संबंध का माहौल है, वही बदल जाना है। और याद रखिएगा कि आपको सामने वाले का व्यवहार नहीं चोट पहुंचाता, आपको आपका अहंकार चोट पहुंचाता है। आप खुले आकाश को घूंसा नहीं मार सकते। आपको अगर घूंसा मारना है तो सामने कोई दीवार होनी चाहिए जिससे चोट लगे। आपके सामने कुछ ऐसा आ गया जैसे चोट अब कम लगती है, लग ही नहीं सकती, तो आप अब उसे घायल नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे शांत होता जाएगा वैसे वैसे इसे चोट लगनी कम होती जाएगी, पहली बात। दूसरा, ये भी समझता जाएगा कि सामने वाला अगर चोट मारने की कोशिश कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसे दिखेगा। शांत आंखों से स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पहला, इसे चोट लगनी कम हो गई है, तो इसके भीतर से हिंसा का जो प्रतिसाद आता था, जो हिंसा इसके भीतर से पलट के वार करना चाहती थी, वो अब उतनी तीव्रता से उठती नहीं है। दूसरी बात, करुणा उठने लगी है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि अगर सामने वाला हिंसक हो रहा है तो अपनी ही जिंदगी नष्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं, दो बातें हो रही हैं। पहला, इसके भीतर से बदला लेने की भावना, पलटवार करने की भावना, प्रतिकार की भावना कम होती जा रही है, और समझ और करुणा बढ़ती जा रही है। जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है
उस पर इन बातों का असर होता ही होता है। इसीलिए तो संतों के आसपास हिंसा पाई नहीं जाती। करुणा और प्रतिकार से मुक्ति, ये संतत्व के लक्षण है। महावीर के बारे में कहा जाता था कि वो चल रहे होते थे, उनके सामने अगर कांटा पड़ा होता था तो कांटा भी झुक जाता था, कांटा भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कहानी सांकेतिक है, पर इसका अर्थ समझिएगा कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी इकाई जो है ही नुकीली, जो है ही धारदार, जो है ही ऐसी किसी का भी खून निकाल दे, वो तक उत्सुक नहीं रह जाती थी महावीर को चोट पहुंचाने में। जब आप शांत हो गए तो पूरा जगत ही अब आपको चोट पहुंचाने में कतई उत्सुक नहीं रह जाता। चोट उसी को पहुंचाने में किसी की भी उत्सुकता होती है जो हिंसा से भरा हुआ हो। आप हिंसा से गए नहीं कि दुनिया भी कहती है कि इसको क्या मारे, उसके सामने तो झुकने का मन करता है, उसे तो प्यार करने का मन करता है, कांटा भी झुक जाता था। इसी तरीके से कहते थे अन्य संतों के बारे में कि जब वो चलते थे तो उनके इर्द गिर्द बहुत दूर तक के जो हिंसक पशु भी होते थे और जो जहरीले नाग वगैरह भी होते थे, वो हिंसा छोड़ देते थे, कम से कम उनकी मौजूदगी में छोड़ देते थे। तो जब तुम शांत होते जाते हो तो तुम्हारे मन का माहौल बदलता है, और मन का माहौल बदलते ही बाहर का माहौल भी बदलने लग जाता है। तुम्हारी शांत आंखों को देख करके सामने वाले की इच्छा ही गिर जाती है तुम्हें चोट पहुंचाने की, और फिर भी बलात् तुम्हें चोट मारे, और तुम्हारे भीतर भावना नहीं है पलटवार करने की, तो उसकी भी जो पूरी क्रोध की ऊर्जा होती है, हिंसा का आक्रोश होता है, वो थमने लगता है, वो शांत पड़ने पड़ता है, शिथिल हो जाता है। आप समझ रहे हो? आप ऐसे हो जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही चारों तरफ शांति की तरंगे फैला देती है। कि आपको देखा नहीं कि कोई बहुत जो गुस्से में था वो भी ठंडा पड़ गया, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दिखे नहीं कि जो शांत आदमी भी था उसके भीतर का क्रोध लपलपा के बाहर आ गया। अभी तुम्हें देखना है कि तुम कैसे हुए जाते हो। याद रखना, तुम जितना शांत होते जाओगे तुम सामने वाले को भी उतना शांत करते जाओगे, और किसी को भी शांत करने का इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो और दुनिया में शांति ले आ दो, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में शांति सिर्फ एक तरीके से आ सकती है, वो तरीका तुम हो। तुम जितने मौन होते जाओगे, जितना तुम्हारे भीतर का शोर कम होता जाएगा, तुम पाओगे उतना ही बाहर के शोर को अब तुम कम कर पा रहे हो बिना प्रयत्न किए। क्योंकि शोर तो गूंज की तरह होता है, उसे दीवार चाहिए। शोर कहीं से निकला, फिर उसे दीवार चाहिए जो पलट करके उस शोर को वापस ला दे। अगर खुले आकाश हो गए हो तुम तो शोर फिर हो जाता है। तुम बंद कमरे में आवाज़ें करो, वहाँ शोर होता है। तुम खुले मैदान में आवाज़ें करो, तुम पाते हो शोर कम होता है। बता रही नहीं समझ में? जितनी तुम में शांति आती है उतनी ही तुम में सामने वाले के प्रति करुणा आती है, क्योंकि तुमने देख लिया होता है शांत होकर के कि जब हिंसक थे तो कितना भुगत रहे थे। तो अब कोई अगर तुम्हारे सामने हिंसा में खड़ा है तो तुम्हें उस पर दया सी आती है। तुम कहते हो तू मुझे आंख दिखा रहा है, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर भाई मैं जानता हूं इस वक्त तेरे भीतर कैसी लपट लगी हुई है। भाई मैं जानता हूं इस वक्त तू कितने दुख में है, क्योंकि तेरे ये जो हिंसा है सबसे पहले तो तुझे जला रही है। अब आप उस पर गुस्सा कैसे करोगे जो खुद जल रहा है, जो खुद कष्ट पा रहा है, जो खुद आंखें लाल करके खड़ा है, खुद जिसका बदन थर थर कांप रहा है, जिसका अपने पे कोई भरोसा नहीं है, जिसका अपने पर कोई काबू नहीं है, वो बेचारा तो दया का पात्र है, उस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो?
तो अब वो तुम्हें कटु वचन बोलेगा भी तो तुम उस पर वार नहीं करना चाहोगे। हो सकता है तुम्हें मार इत्यादि भी दे, तुम यही कहोगे बेचारा है। और ऐसा नहीं कि ये बात तुम अहंकारवश कहोगे, ये बात तुम सद्भावनावश कहोगे। तुम वास्तव में जानोगे कि ये आदमी तो मजबूर है। जो खुद मजबूर है उसको ये कैसे कहते हैं कि बड़ा ऊंचा है, बड़ा मगरूर है। वो तो बीमार है, पागल है। ये उसकी विक्षिप्तता है कि वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। पागल पर कोई गुस्सा करता है? पागल की तो मदद की जाती है। एक बार दिख जाए कि सामने वाला मजबूर है, चाह कर भी न अपना क्रोध रोक पाता है, न अपनी वृत्तियां रोक पाता है, न अपनी भावनाएं रोक पाता है, तो फिर उस पर गुस्सा नहीं करते। फिर उसको मलहम लगाते हैं, फिर उसे शीतल करते हैं, क्योंकि वो बीमार है। बीमार पे गुस्सा क्या करना, पागल पे गुस्सा क्या करना। पागल पे अगर तुम गुस्सा करने लगे तो तुम और बड़े पागल। अभी जैसे सर आपने बताया कि ये जो रिएक्शन हम करते हैं उसी से उनको बढ़ावा मिलता है, जो भी वो और ऊपर करते हैं। तो जैसे क्लास में मेरे क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो बुली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोटू मोटा बोल के जो भी, तो जितना रिएक्शन कम दो उतना उनका मुंह बंद होता है। तो ये रिलेट हो रहा था। और कम रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया का गुलाम बन के न रह जाना, ये कोई नीति नहीं हो सकती, ये कोई सोची समझी चाल नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया से मुक्ति तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वास्तव में साफ मन के हो जाओ। नहीं तो तुम 2 बार 4 बार अपने आवेग को रोकोगे, 5वीं बार तो फट पड़ोगे। कितनी बार रोकोगे अपने आप को प्रतिक्रिया देने से? तो ये ऐसा नहीं, तुम नहीं कर सकते कि ये तुम एक नीति की तरह है, ये तुम एक चाल की तरह अपनाओ कि मुझे तो पलट के जवाब नहीं देना है। तुम पाओगे कि 5वीं बार फट ही जाते, 4 बार का जो दमन था वो और विस्फोट के साथ उभरेगा। प्रतिक्रिया से मुक्ति तो तभी मिलती है जब भीतर से इतने स्वस्थ हो जाओ, इतने परिपूर्ण हो जाओ कि आहत हो ही ना पाओ। मुझे चोट ही नहीं लगी, मुझे जब चोट ही नहीं लगी तो मैं बदला किस बात का लूं? ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, भाई मुझे चोट ही नहीं लगी तो मैं माफी भी किस बात की दूं? मुझे चोट ही नहीं लगी। जब तक तुम ऐसे नहीं हो जाते जिसे अब चोट लगनी बंद हो गई है, तब तक तो तुम्हारे जीवन में ये सब खेल चलते ही रहेंगे कि किसी ने आहत कर दिया, किसी की वजह से शुद्ध अनुभव करने लगे, कोई नीचा दिखा गया, ये चलता रहे। ऐसा होना पड़ेगा कि हमें अब चोट लगती ही नहीं, हमारा अब कुछ खंडित होता ही नहीं, हमारा अब कुछ छिनता ही नहीं। हम कहीं ऐसी जगह जाकर के बैठ गए हैं, हमें कुछ ऐसा बड़ा मिल गया है कि अब छोटी छोटी बातों को उलझना अच्छा लगता ही नहीं। ये ऐसा तब महसूस होता है जब कैंपी से लौटता हूँ तब। मतलब सारी चीज़ें स्ट्रीट्स पे ही होंगी। हाँ, बंद कमरे के भीतर रह करके तो जीवन को कुछ नहीं जान पाओगे। बंद कमरे के भीतर तो अपने बारे में बस गलतफहमियां पलती हैं। तुम कौन हो, तुम क्या हो, इसकी कसौटी तो जिंदगी ही है, इसकी कसौटी तो सड़क ही है। जिंदगी के सामने जाना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा।